हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मास बैलेंसिंग के ऊपर। मास बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे नेचुरल सिस्टम में। इनके ज़रिए ही हम ये भी जान पाते हैं कि जैसे वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो किस तरीके से हम उनको ट्रीट करेंगे, कितनी चीज़ें आ रही हैं जो लोड है और हम उसको किस तरीके से डाइल्यूट करेंगे और हम उसको कितना मिक्स करें डाइल्यूशन के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं मास बैलेंसिंग में। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ मास बैलेंसिंग के लिए कि एक ट्रिब्यूटरी है फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड convergence into a river flowing at the rate of 8 meter per second. The concentration of the pollutant acts at the upstream of the tributary before convergence was 12 meter 12 milligram per liter and the river was 30 milligram per liter. तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जैसे सपोज दैट कि एक रिवर है और उसमें एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, उसका फ्लो कुछ होगा, उसमें कुछ कंसंट्रेशन होंगे पॉल्यूटेंट के। हम यहाँ स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि एक पॉल्यूटेंट के लिए कि इसमें जो पॉल्यूटेंट है हमने जैसे यहाँ एक्स लिख दिया है तो वो समझने के लिए है। यहाँ पे वो हो सकता है बीओडी हो सकती है, क्लोराइड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मास बैलेंसिंग होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल जो सिस्टम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। मास जो बैलेंसिंग होती है, मास बैलेंसिंग ये दो तरह के सिस्टम में होती है हमारी। एक जो होता है कंजर्वेटिव और दूसरा जो होता है सिस्टम हमारा वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो कंजर्वेटिव सिस्टम के ऊपर मिलते हैं। सारे न्यूमेरिकल जितने भी अब तक आए हुए हैं यूजीसी में या गेट में, तो ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिव सिस्टम में आती है। मास बैलेंसिंग क्या है, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझे। मास बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है। ये कहता है कि मास जो है वो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि जितना रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट ये हमेशा ही क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमेशा जितना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं मास बैलेंसिंग। कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जैसे सपोज दैट एक ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आई, तो यहाँ पे ये जा करके कन्वर्ज की, तो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो सपोज दैट कि एक सिस्टम जो है, एक स्ट्रीम ये है, इसको हम स्ट्रीम बोल दें और इसको सपोज दैट हमने रिवर बोल दिया। ये स्ट्रीम हो सकता है, कोई नाला हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। इसमें फ्लो कुछ होगा स्ट्रीम के लिए, इसमें पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी होगा स्ट्रीम के लिए कुछ। इसी तरीके से फ्लो जो होगा रिवर के लिए भी कुछ होगा और रिवर के लिए इसमें कंसंट्रेशन होगा। अब ये जब मिक्स हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे से जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे मिक्स के लिए कुछ होगा इसका फ्लो और कुछ कंसंट्रेशन इसका मिक्स के लिए भी होगा। ये सिस्टम की खास बात क्या है, कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डीके होगा, वो डीके जो रेट है वो क्या होगा, डीके रेट हमेशा ही 0 होगा। इसी वजह से इसको हम कंजर्वेटिव बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है कंजर्वेटिव है। आपको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलते हैं वो इसी पे मिलते हैं, कंजर्वेटिव के ऊपर ही। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें बताता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब कि यहाँ इसमें डिकेइंग नहीं होती है, इसमें इनका जो एक्यूमुलेशन है वो नहीं होता है। एक्यूमुलेशन जो होता है वो एक्यूमुलेशन रेट ये भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से ये जो है कंजर्वेटिव सिस्टम होगा। और अभी हमने कहा कि जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट मीन्स दैट क्यू एस डॉट, ये क्या है,
सी एस प्लस क्यू आर सी आर, ये हमेशा किसके बराबर होगा, क्यू एम सी एम के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट हो गया टेंट, और ये क्या हो गया आपका, आपका लीजिए इनिशियल है या ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक। तो ये हमेशा क्यू एस सी एस प्लस क्यू आर सी आर जो है वो हमेशा जो होगा मिक्स वाले के, इसके क्या होगा, वो हमेशा ये दोनों चीजें बराबर होंगी। हम इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे इस पूरी चीज को, और इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो है बैलेंस होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये रिवर या हम इंडस्ट्री में भी बात करते हैं कि कोई भी हम इफ्लुएंट अगर निकाल रहे हैं, तो जैसे कि हमें पता होता है कि हम जो इफ्लुएंट रिलीज करेंगे उसका लिमिटेशन है, उसमें जो भी कंसंट्रेशन होगा किसी भी पैरामीटर के लिए कि मैक्सिमम इतना आप इसको रिलीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं। और वो डाइल्यूशन कैसे करेंगे, तो सेम इस मेथड से करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कुछ नहीं है, ये केवल इतना है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, ये जो है इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसमें कंजर्वेशन नहीं होगा। यहाँ जो डीके रेट है वो कुछ ना कुछ होगा, वहाँ डीके रेट क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, जैसे डी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के टी, ये हमेशा यहाँ डीके होगा टाइम के साथ, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है या कोई जो पॉल्यूटेंट है वो डीके कर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, जिसमें कि हम इनपुट, यहाँ जैसे हम लिखे थे कि ये इनपुट है इक्वल टू आउटपुट है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ जो होगा इनपुट रेट, इसको हम रेट लिख सकते हैं, इनपुट रेट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट रेट। तो ये तो हो गया आपका कंजर्वेटिव में, लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे एक कंसंट्रेशन का डीके भी रखते हैं। के जो है इसका रेट होगा और सीवी क्या है, तो वो टोटल कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से ये सिस्टम हमें बताता है कि किस तरीके से जो है पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा किसी भी सिस्टम में और उसका डिकेइंग होगा। आइए अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल को देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करते हैं। तो जो पहला हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो सेम सिस्टम है हमारा, कंजर्वेटिव सिस्टम पे है। इसमें दो ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, दो सिस्टम दिए गए हैं। एक सिस्टम जो है जो ट्रिब्यूटरीज के लिए, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल में हम जब भी सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखते हैं कि जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं हम उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि सिस्टम हमारा दो तरीके का है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो इसमें हमेशा जो होगा इनपुट वो होगा आउटपुट के बराबर, हमेशा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम इसको मान लेंगे एक को Q1 C1, तो ट्रिब्यूटरीज को हम यहाँ लिख देते हैं। जो इनिशियल फ्लो है हम इसको सपोज दैट Q1 ले लेते हैं, Q1 इक्वल टू 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और इसका जो कंसंट्रेशन है C1, हम इसका सेम का कंसंट्रेशन भी लेके चलेंगे, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, C1 मानेंगे। तो C1 इसका दिया हुआ है 12 मिलीग्राम पर लीटर। और इसी तरीके से फ्लो जो है रिवर का, क्योंकि यहाँ रिवर लिखा हुआ है हम इसको ट्रिब्यूटरी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख दीजिए इसको ट्रिब्यूटरीज, और QR फ्लो ऑफ रिवर इसको समझिए। तो ये हो गया आपका 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और रिवर का जो कंसंट्रेशन है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है वो दिया हुआ है आपका 30, ये कितना दिया हुआ है 30 मिलीग्राम
पर लीटर। तो यहाँ कुछ मिक्स होगा, मिक्स वाले का कुछ फ्लो होगा और मिक्स वाले का कंसंट्रेशन होगा। तो हम फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूले को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ हमें सारी चीजें मिल गई, तो हम फार्मूला, अब इसको अगर हम बनाएं तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू टी सी टी प्लस क्यू आर सी आर, रिवर का कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू फ्लो ऑफ मिक्स और कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर। तो इस तरीके से ये सिस्टम हो गया। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो कंसंट्रेशन जो है सी एम, मिक्स वाले का कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा क्यू टी सी टी प्लस क्यू आर सी आर डिवाइडेड बाई क्यू एम। अब ये क्यू एम क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो हम क्यू एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फ्लो जो है, इनिशियल फ्लो 4 और ये, तो फ्लो हमेशा सेम होगा। तो ये क्यू एम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एम जो है वो क्या हो जाएगा, तो क्यू टी प्लस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू टी प्लस आर के बराबर हो जाएगा, और हम सी एम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एम क्या हो जाएगा, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 30 अपान 4 प्लस 8। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 448 प्लस 240 अपान 12, ये हो जाएगा 288 अपान 12। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 144 और 6, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 2 और 3, ये और भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 24 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। हम दूसरे न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे क्यू टी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इसका इसी के साथ साथ रिवर का जो फ्लो है क्यू आर वो दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। हम यूनिट का भी एक बना देंगे लेसन, इस तरीके से ही यूनिट को हम रखते हैं। तो फ्लो हमेशा जो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा कि कितना फ्लो हुआ, और इसी तरीके से मिक्सर के लिए भी कुछ ना कुछ फ्लो होगा, तो वो फ्लो क्या होगा, क्यू टी प्लस क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 14, ठीक, ये हो जाएगा 14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम वैल्यू कंसंट्रेशन की भी लिख लेंगे। कंसंट्रेशन यहाँ पे है आपका 24 मिलीग्राम पर लीटर, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। रिवर का जो कंसंट्रेशन है सी आर, ये दिया हुआ है 60 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, तो हमेशा वैल्यू को अब डायरेक्ट भी फार्मूला लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स किसका हमें निकालना है, तो मिक्स का कंसंट्रेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा क्यू टी सी टी प्लस क्यू टी सी टी क्यू आर सी आर, और यहाँ हो जाएगा क्यू एम। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 24 प्लस 8 इंटू 60 अपान, ये हो जाएगा 14। इसको वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और
12 6 12 to 14 144 प्लस ये हो जाएगा 48 0 अपॉन 14। इसको हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 अपॉन 14। इसको हम डिवाइड कर लें 7 3 1 2 12 हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 44.44 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और भी आप इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप न्यूमेरिकल हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे भी आप भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है कि वेस्ट वाटर ऑफ ए टाउन इज टू डिस्चार्ज इनटू ए रिवर, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड पर डे इज 7 मिलियन लीटर एंड इट्स बीओडी इज 260 milligram per liter. If the discharge in the river is 160 liter per second and its BOD is 5। अब यहाँ देखिए पॉल्यूटेंट को स्पेसिफाई कर दिया है कि BOD क्या होगा। तो एक रिवर है, ये सपोज दैट ये रिवर जा रही है, इसमें अब ला करके एक वेस्ट वाटर सिस्टम रिवर से डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, मतलब एक कोई नाला होगा सपोज दैट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ड्रेन हो गई, कोई भी ड्रेन हो सकती है या कोई और भी आप उसको सिस्टम कह सकते हैं। तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो पर डे MLD 7 मिलियन लीटर पर डे ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक, और इसकी जो BOD है वो कितनी है 260 मिलीग्राम पर लीटर, ये इसकी BOD है, इतनी BOD की वो है। लेकिन जो रिवर है वो कितना फ्लो कर रहा है 160 लीटर पर सेकेंड, और इसकी जो BOD है, इसकी जो BOD है वो कितनी है 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ देखिए यूनिट दोनों अलग अलग है, तो हम इस यूनिट को पहले तो सेम करेंगे। MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर पर डे। इसको हम अभी हम जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें मीटर क्यूब हम लिखे हुए थे, तो मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 1000 लीटर। मीटर क्यूब में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1000 लीटर हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम MLD की वैल्यू को क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं लीटर पर सेकंड बनाते हैं या इसको, तो दोनों हम कर सकते हैं। तो 7 को अगर हम कर लें तो 7 मिलियन है, ठीक, तो 7 मिलियन लीटर है। ठीक, सेवन मिलियन इंटू कितना हो जाएगा, लीटर है ये, पर डे निकल रहा है, इसमें कितने सेकंड होंगे, तो 24 आवर होते हैं, 24 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू लीटर पर सेकंड में हो गई। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमको निकालना क्या है BOD ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, फाइंड आउट द BOD ऑफ द डाइल्यूटेड वाटर। अब तो ये इसमें मिक्स हो गया, तो आगे जब बढ़ेगा तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, तो वो कितना होगा। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ठीक है,
तो 1 सेकेंड में ये कितना लीटर रिलीज करेगा, तो हम इसको वैल्यू को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इतना तो पर डे हो रहा है, तो हम इसको मिनट मतलब और सेकेंड में डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, इस वैल्यू को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 मिलियन, ठीक, ये पर डे 24 आवर पर डे हो गया, पर मिनट पर सेकेंड, कुल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 2 2, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, 12, ये हो जाएगा 35 0 0, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 7 5 0, ठीक है। ये हो गया 1750 मान 6 × 36, इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3, और ये हो जाएगा 8 7, ये हो जाएगा 8 7 5, ठीक है। तो ये वैल्यू अब आपको आ गई 875 3 × 36, ये डिवाइड होगा 3 से कि नहीं, तो इसको चेक कर लीजिए, 8 7 15 और 5 20, तो 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू समथिंग डेसिमल में आएगी। तो हम इसको वैल्यू को ऐसे ही ले लेते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर लेंगे कि इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया है न्यूमेरिकल, इसको वैल्यू को सॉल्व करना होगा, तो कोई नहीं, ये फ्लो हो गया, ये वैल्यू आगे सिंप्लीफाई भी हो जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 875 और ये हो जाएगा 8 9 और 10 108। इस वैल्यू को हम अगर डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले, 108, इसको 8 864, ये आएगा 1.010820, फिर 0, तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम ले लेंगे 8.10, कितना, तो लीटर पर सेकेंड, तो इतना ये डिस्चार्ज कर रहा है रिवर में फ्लो। तो अब आपको मिल गई वैल्यू सारी, अब हम इसको फिर से यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि ड्रेन वेस्ट वाटर के लिए, तो जो फ्लो है QW इसको कर लें, और इसको QR, तो जो रिवर का फ्लो है हम इसको फिर से यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8.10 लीटर पर सेकेंड, और रिवर का दिया हुआ है 160 लीटर फ्लो, 160 लीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरीके से हम इसके वेस्ट वाटर का कंसंट्रेशन, या हम इसको BOD भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से रिवर का कंसंट्रेशन, रिवर का जो कंसंट्रेशन है, रिवर का कंसंट्रेशन कितना है, तो ये दे रखा है आपको 260 और 5 मिलीग्राम, 260 मिलीग्राम पर लीटर BOD है, और 5 मिलीग्राम पर लीटर ये BOD दी हुई है। आपसे डाइल्यूटेड का पूछ रहा है कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन क्या
होगा। ठीक है, तो जो डाइल्यूटेड है, हमारा तीसरा सिस्टम क्या होगा, डाइल्यूटेड। ठीक, तो इसका फ्लो जो होगा QW प्लस QR हो जाएगा, और हमें फाइंड क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मतलब BOD ऑफ डाइल्यूटेड सिस्टम। ठीक, तो इस वैल्यू को हम सीधे सीधे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, BOD ऑफ डाइल्यूटेड सिस्टम इक्वल टू, ये हो जाएगा 8.1 इंटू 260 प्लस 160 इंटू 5 अपान 8.1 प्लस 160 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा ये वैल्यू हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व किया जाए, पॉइंट चेंज हो गया है, इसको एक सेकंड चेंज कर लें, इंक नो 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 नो, इस वैल्यू को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप भी इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, तो जो भी वैल्यू यहाँ आएगी इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, वो आपका क्या हो जाएगा, BOD आ जाएगी। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगी। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।